बादशाह अकबर सेव फल काट रहे थे अपनी बेगम को खिलाने के लिए। कभी कभी पति का प्रेम ज्यादा उमड़ता है तो सोचता है मैं अपनी पत्नी को कुछ खिला दूं। कभी कभी अपने हाथ से पति पत्नी एक दूसरे को खिलाते हैं। कभी कभी माँ अपने बेटे को लड्डू खिलाती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि मुंह में हम डाल देते हैं। भाव है एक। बादशाह अकबर सेव काट रहे हैं। काटने की प्रैक्टिस नहीं थी तो अंगूठा कट गया उनका। खून निकला, दर्द हुआ, पट्टी बांधा। दरबार आए, बीरबल ने पूछा क्या हुआ बादशाह, अंगूठे में पट्टी है? बोले बेगम के लिए सेव फल काट रहे थे तो अंगूठा कट गया। तो बीरबल मुख्यमंत्री था उनका। बीरबल ने कहा बहुत अच्छा हुआ, अंगूठा कट गया आपका, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। अकबर बादशाह को गुस्सा आ गई कि मेरा अंगूठा कट गया, मेरे दर्द हो रहा, मैं पट्टी बांधा, ये मेरा मुख्यमंत्री कहता बहुत अच्छा हुआ, अंगूठा कट गया, अच्छा हुआ। गुस्सा में बीरबल को जेल में डाल दिया। और बीरबल ने कहा ये उससे भी अच्छा हुआ, हमें जेल में डाल दिया, ये उससे अच्छा हुआ, ठीक है। अकबर बादशाह सिपाहियों के साथ दूसरे मंत्री को लेकर के जंगल में शिकार खेलने गए। जंगल में प्रवेश करते करते, अंदर जाते जाते जंगलवासियों के कबीले की तरफ प्रवेश कर गए। जंगलवासी वहां बहुत बड़े कड़ाह में तेल खौला रहे थे। किसी की बलि चढ़ाने के लिए जब अकबर बादशाह को देखा तो जंगलवासियों ने पकड़ लिया और कहा ये आदमी हट्टा कट्टा है, ठीक दिख रहा है, इसकी आज बलि चढ़ा देते हैं, खौलते हुए तेल में इसको डाल देते। पकड़ लिया, उठा ले गए और डालने चले। बादशाह अकबर सोच रहा है आज तो जिंदगी दांव पे लग गई। क्या हुआ, बीरबल को जेल में डाला, उसी का पाप लग गया क्या? जब खोलते हुए तेल के कड़ाह में डालने चले तो देखा अंगूठा कटा हुआ। अरे बोले तो खंडित बलि है, इसको नहीं डाला जा सकता है, बलि खंडित नहीं होनी चाहिए, छोड़ दिया, जाओ तुम्हारा अंगूठा कटा। तो याद आया बीरबल ने कहा था आपका अंगूठा कट गया, बहुत अच्छा हुआ, वास्तव में अच्छा हुआ, मैं आज निपट जाते। वापस लौट कर आए, बीरबल को जेल से निकाला और कहा कि बीरबल तू बड़ा अंतर्यामी है, मेरा अंगूठा कट गया, तूने कहा बहुत अच्छा हुआ, वास्तव में आज मैं जंगल गया, कबीले लोगों ने मुझे पकड़ लिया, खौलते हुए तेल के कड़ाह में डालने जा रहे थे, मेरी बलि चढ़ा देते, अंगूठा कटा देखकर कहा कि बलि खंडित है तो छोड़ दिया मुझको, मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन तुझको मैंने जेल में डाल दिया तो तूने कहा ये उससे भी अच्छा हुआ, इसमें क्या अच्छा हुआ? बोले बादशाह अगर जेल में हमको न डालते तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा चलता हूं, मैं भी हट्टा कट्टा बुद्धिमान हूं, तो आपकी बलि तो खंडित थे, बच गए, लेकिन हमारी बलि हो जाती, हमें जेल में डाल दिया तो हम बच गए, वो भी बहुत अच्छा होगा। उस दिन से बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानता था कि वास्तव में ही व्यर्थ की चिंता मत करो। जब पुरुषार्थ से कुछ ना हो सके तो प्रारब्ध का भरोसा करके निश्चिंत होकर के जिंदगी जीना। प्रारब्धी पहले बनी पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे काहे होत अधीर। प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है। प्रारब्ध भी कर्मों से ही बनता है।
सत्संग तुम्हारे कर्म को बदल देता है, तुम्हारे स्वभाव को बदल देता है, तुम्हारे चरित्र को बदल देता है। सत्संग तुम्हारी वाणी को परिष्कृत कर देता है और सत्संग तुम्हारे व्यवहार की कला को सुभद्र कर देता है, जिससे तुम्हारा प्रारब्ध बहुत सुंदर हो जाता है। याद रखना, ये भाग्य कई जन्मों के सत्कर्मों का फल है और इस जन्म में भी सत्कर्म करके भाग्य में बदलाव कर सकते हो, चेंजिंग कर सकते हो। ये भी मत सोचना भाग्य जो बन गया सो बन गया, नहीं, भाग्य चेंज हो जाएगा। भाग्य को बदलना चाहते हो तो सुंदर स्वभाव बनाइए और वाणी भी बहुत मृदुल और समझदारी से बोलिए। सबके साथ में व्यवहार निर्मल व्यवहार हो, पवित्र व्यवहार हो, व्यवहार ऐसा हो कि आपका व्यवहार लोगों को लगना चाहिए कि व्यवहार नहीं, ये तो त्योहार है, ऐसा लगना चाहिए। आपके व्यवहार से लोगों को त्योहार जैसी खुशी हो और आपसे मिलने वाले लोगों के मन में बहार आ जाए। नीले में जो श्यामा रंग प्रभुवर तुम्हार है, प्रभुवर को मन में रख ले, मिले ता बहार है। नीले में जो श्यामा रंग प्रभुवर तुम्हारे है, प्रभुवर को मिलता बहार है। आपका मन मंदिर है, मन में किसी न किसी को रखना पड़ता, बसाना पड़ता है। मीरा ने अपने मन में कृष्ण, शिवरी ने अपने मन में राम को बसाया था, प्रहलाद ने अपने मन में विष्णु भगवान को बसाया था और ध्रुव ने अपने मन में अपने गुरु नारद को बसाया था, फिर विष्णु भगवान को भी बसाया था। छोटा सा मन, बड़ा सा संसार इसमें बस जाता है। ये मन में बहुत बड़ी जगह है, थोड़े सामान से तुम्हारा कमरा भर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया इस मन में बस जाएगी, फिर भी मन का कमरा खाली का खाली भी रहेगा। कितना ही मन में बसा लो, बसो मेरे मन में गुरु विशाल। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हमें जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मन में जब गुरु बस जाता है, तुम्हारा मन मंदिर बन जाता है। मन में जब कोई देवी देवता बस जाते हैं तो ये दिल देवालय बन जाता है और ये शरीर जब सत्संगियों की सेवा में लग जाता है तो ये तन तीर्थ बन जाता है। सदा सत्संगियों की सेवा करो, कुसंगियों की नहीं, शराबियों की नहीं, जुआरियों की नहीं, मांसाहारियों की नहीं, सत्संगियों की सेवा। माता पिता की भी सेवा करो। और यदि आपकी कोई सेवा करता है, उस सेवा करने वाले का भी ध्यान रखो।
याद रखना, जो वृक्ष छाया और फल देता है उस वृक्ष का ख्याल रखना पड़ता है। आपके बच्चे, आपकी बहू, आपकी बेटी आपकी सेवा करते हैं, आपके पोता पोती, जरा उनका तुम ख्याल रखना। तुम बूढ़े हो, कमजोर हो, शरीर से कुछ नहीं कर पाते हो, लेकिन कम से कम अपनी वाणी से उनके मन को प्रसन्नता प्रदान करना और उनसे कहना कि अब तुम्हारा ही सहारा है। मेरा बहुत ख्याल करते हो सब लोग। आपके शब्दों में वो शक्ति है कि आपके परिवार के सदस्य पिघल जाएंगे। ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव, ऐसी वाणी बनाइए जिससे लोग बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करने में रुचि ले। वृद्धावस्था में टिन 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 मत करिए, चिड़चिड़ चिड़चिड़ मत करिए, बल 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 गाली मत बकिए, कठोर मत बोलिए, गुस्सा छोड़िए। गई बहारे हुए कनवज की छूटी गई गंगा स्नान। अब बस शांत रहिए। लल्लू राम, अब उल्लू राम मत बनो, खुल्लू राम मत बनो, चुल्लू राम मत बनो। अब तो बस इतने सहज हो जाओ। सेवा करने वालों का हक है धन्यवाद पाने का। बड़ों का कर्तव्य है सेवा करने वालों को आशीर्वाद भी दे। 60 साल के बाद बोलना कम करिए, 70 के बाद देखना भी कम करिए। दिख रहा तो भी कहिए कम दिख रहा कुछ। 75 के बाद सुनना भी कम करिए, सुनाई दे रहा तो भी कह दो अब सुनाई नहीं देता। जानबूझकर अंधे बहरे गूंगे बनो, चतुर बनो, चतुराई मैं सिखा दूंगा। और कभी कभी पैसे गिना करो, 2-4 सिक्के चांदी के रखा करो। मरना तब कोई ले लेगा ठीक है, लेकिन 2-4 रखो। 2-4 सिक्कों से ही माल खाने को मिलेगा। एक बुजुर्ग बहुत दुखी रहता था, उसकी पत्नी मर गई। 3 बहुएं थी, सेवा नहीं करती थी। सब धन दौलत जमीन जगह सब बहुओं को दे दिया, बेटों को दे दिया। सेवा बंद हो गई। आहा, तिलक लगाया जा रहा है, श्रद्धा से तिलक लगवाइए। जिनकी श्रद्धा हो तिलक की थाल में दक्षिणा के सुमन भी अर्पित कर सकते हैं। और याद रखना, उस बूढ़े ने अपने गुरु से बताया कि गुरुदेव बहुत दुखी हूं, बहुएं सेवा नहीं करती, बेटे बात नहीं करते, पोते पास में नहीं आते, क्या करूं? गुरु ने कहा कुछ रुपये हैं तेरे पास? बोले कुछ नहीं बचा, सब दे दिया। तो गुरु ने 2 रुपया दिया, चांदी का सिक्का, और कहा ये 2 रुपये रात भर काउंटिंग करना, रात भर गिनो। अरे बोले ये तो 2 सेकंड में गिन जाएंगे, इसमें क्या गिनना है? तो गिने गिनाए हैं 2 है, मालूम है हमको, इसमें क्या रात भर का? बोले बात तो मान, समझ, तर्क मत कर। बुढ़ापा आ गया, तर्क छोड़, तर्क से फर्क पड़ जाता है। एक सिक्के के ऊपर दूसरा डाल, दूसरे पर फिर पहला डाल, ऐसा रात भर डालता रहे और गिनती आगे बढ़ाकर गिनता रहे। 1000, 2000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे बोलता रहे। बोले इससे क्या होगा? बोले देना मत किसी को, सुबह सब कुछ होगा। वो बूढ़ा आदमी 2 सिक्के लेकर गया, रात में अपना कमरा बंद कर लिया, उसमें गिनना शुरू किया। ऊंचे से सिक्का डालता था तो खनकता सा सिक्का आवाज करता था।
1 2 3 4 5 6 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख गिना सुबह तक। तो सिक्के पर सिक्का डाले, आवाज हो और काउंटिंग आगे बढ़ाता रहे, जोर जोर से बोलकर गिनता रहा। सवेरे बहुएं आई और बहुओं ने पूछा, ससुर जी अभी आपके पास में कितना पैसा है? बोले रात भर गिना हूं बहू रानी, पूरा गिन नहीं पाया हूं, लाखों पर निकल गया हूं, चांदी का रुपया है। तो किसको दोगे ससुर जी? जो मेरी सेवा करेगा उसको देंगे। तीनों बहुएं तीनों बेटे कंपटीशन पर सेवा करने लगे। अब सुबह नाश्ता में हलवा और चाय काफी, दोपहर भोजन में खीर पूड़ी, शाम को समोसा चटनी। बूढ़े के चेहरे पर चमक आने लगी। बूढ़ा खुश हो गया कि गुरु का ज्ञान गजब कर गया। करोड़ों की संपत्ति दे दिया, रोटी नहीं मिलती थी, और 2 रुपये का खेल और गुरु ने ज्ञान दिया तो हलवा और समोसा और खीर पूड़ी मिल रही है। धन्य हो गुरुदेव। वो भजन गाता था, धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, नौमी गुरु नौमी गुरु नौमी गुरु जी, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। आज हमारे पास में मुंगेर जिले से हवेली, खैरा हवेली से सुनील कुमार जी आए। उन्होंने कहा कि बस जीवन में शादी नहीं किया, ब्रह्मचारी रहता हूँ, श्रद्धा बहुत है, प्रोग्राम दीजिए और उसके बाद मेरे जीवन को अपनी शरण में लीजिए। तो मैंने कहा भविष्य में गुरु की कृपा हुई तो गया में आश्रम बनेगा, उस गया के आश्रम पर तुम भी रहना, वहीं गुरु की शरण में गुजारा करना। गया में लोग मरने के बाद उनकी हड्डियां आती हैं, अस्थियां। लेकिन भवसागर से वही तरते हैं जो अस्थियां आग में जलने से पहले पहले अपने हृदय मंदिर में भक्ति के लिए आस्था को पैदा कर लेते हैं। वह लोग भवसागर से तर जाते हैं, भवसागर से तर जाते हैं। अस्थियां कहीं विसर्जित करने से भवसागर से पार होने की कल्पना छोड़ दीजिए। अपने मन मंदिर में आस्था सृजित करने से ही भव सिंधु से ये जीव पार हो सकता है। भवसागर से पार करने की ताकत आस्था में है, ना कि अस्थियों को किसी नदी में प्रवाहित करने से ये जीव भवसागर से पार होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आस्था ही एक रास्ता है। आज यहां पर लोग बैठे हैं, लोग नहीं है, ये आस्था बैठी हुई है। कितनी बड़ी आस्था है। जो लोग कहीं घर से बाहर नहीं जाते थे वही भी यहां ठाठ से बैठे। जो लोग हर 2 घंटे बाद आराम करते थे, 4 घंटे यहां बैठे बैठे मुस्कुरा कर सुन रहे हैं। आस्था ही भवसागर से पार करती है। और मैं सोचता हूं गया में आश्रम अगर बनेगा तो क्या होगा। जो लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए आएंगे और रात जब ठहरेंगे अपने आश्रम में, तो उनकी आस्था सत्संग के द्वारा बढ़ेगी और उसी आस्था से उनके कल्याण का रास्ता खुलेगा, कल्याण का रास्ता खुलेगा। इसलिए आस्था बढ़ाइए। उस बुजुर्ग बाबा की सेवा हो रही है। 1 महीने बाद गुरु के आश्रम में गया, गुरु उसको पहचान न सका। गुरु ने कहा आप कौन हैं? व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन? तुम्हारा परिचय क्या है? उसने कहा मैं वही बूढ़ा भक्त हूं आपका जो 1 महीने पहले आया था। बोले इतने तंदुरुस्त कैसे हो गए?
इतना लाल गाल हो गए। बोले सब आपके ज्ञान का फल है, आपने ज्ञान दे दिया था। वो 2 रुपये चांदी के वही गिन रहा हूँ, रोज रात में गिन देता हूँ और सवेरे माल छकता हूँ। 3 बहुएं और 3 बेटे पैरों में तेल मालिश भी कर रहे हैं, अंगुलियों में तेल लगाते हैं, नाखून काटते हैं, स्नान कराते हैं, मेरा मुंह भी कपड़े से पोंछते हैं। कहते पिताजी हम ज्यादा तुमसे प्रेम रखते हैं और जो चांदी के सिक्के हैं हमको देना। हाँ बेटा सेवा करो देंगे। गुरु ने आशीर्वाद दिया कि देना मत किसी को। मरने के बाद एक दिन बूढ़ा 10 साल के बाद मर गया। लाश को स्नान कराया गया, चिता में दफन किया गया। मन में खुशी थी, मर गया, अब वो धन सब मिलेगा। 3 बेटे बड़े धूमधाम से दाह संस्कार किया। 5 किलो घी डाला चिता में कि जब लाखों चांदी का रुपया मिलेगा तो घी में कर दो। जब चिता दफन करके आए, रात में सब खोला बक्सा बुढ़े का, टांड पर देखा, अलमारी में देखा, गद्दा में देखा, रजाई फाड़ के देखा, केवल 2 रुपया मिला और कुछ नहीं। कमरे की मिट्टी खोद डाली, जमीन खोद डाली कि हो सकता अंदर गड़ा हो। भाई क्या बात, नहीं मिला तो बोले लक्ष्मी है कहीं खिसक गई होगी, क्या करें। बुढ़ा माल खाकर चला गया है। ये है गुरु का ज्ञान। जीने की कला सिखा देता है गुरु का ज्ञान। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदों गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तम नाश। ऐसे गुरुदेव की वंदना करता हूं जिनके ज्ञान से भ्रम का अंधकार दूर होता है।